तो आज की क्लास में आप लोगों को कैन का सेकंड यूज बताया जा रहा है। कैन का सेकंड यूज बताया जा दूसरा यूज। ठीक है, कैन का फर्स्ट यूज आप लोगों को बताया गया था कि कैन के यूज से एबिलिटी बताई जाती है, योग्यता, सलाहियत, काबिलियत बताई जाती है। ठीक है, और कैन का यहाँ सेकंड यूज है वो किस लिए? तो कैपेसिटी बताने में। क्या बताने में? कैपेसिटी बताने में। ठीक है, एबिलिटी और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या फर्क है? तो एबिलिटी हो गई करने की योग्यता, यानी किसी भी काम को करने की सलाहियत है ना, वो एबिलिटी हो गई। और कैपेसिटी क्या हो गई? तो किसी चीज के अंदर, ठीक है, किसी चीज को रखने की क्षमता, किसी चीज के अंदर किसी चीज को रखने की क्षमता, ये क्या कहलाएगा? कैपेसिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता और कैपेसिटी मतलब क्षमता। ठीक है, तो कोई भी चीज है, इसके अंदर कितनी जगह है किसी चीज को रखने की, ये क्या कहलाता है? कैपेसिटी। क्या कहलाता है ये? कैपेसिटी। ठीक है, बात सुन रही है? जैसे कोई बॉक्स इस तरह का है, इसके अंदर कितनी जगह है, ठीक है, ये जगह क्या कहलाएगा? कैपेसिटी। ठीक है, तो कैपेसिटी को बताने के लिए भी क्या है, कैन का यूज किया जाता है। कैपेसिटी बताने के लिए कैन का यूज बोलिए वो जोर से। किसका यूज किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? कैन का। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्टिव और पैसिव, जिस तरह से आप लोगों को कैन के फर्स्ट यूज में एक्टिव और पैसिव का फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, एक्टिव और पैसिव का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, एक्टिव का मतलब क्या हुआ? जैसे इस कान को पकड़ा सीधे सीधे तो ये एक्टिव, इसी कान को फिर घुमा के पकड़ा तो ये क्या हो गया? पैसिव। यानी बात एक ही रहती है, लेकिन क्या है, बताने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, सीधे सीधे बताया तो एक्टिव और घुमा के बताया तो क्या है वो? पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव का फॉर्मूला है यहाँ सब्जेक्ट के बाद कैन के बाद हैव या कंटेन या कीप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद कैन, उसके बाद हैव या कंटेन या कीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, या फिर V1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या है, अगर मान लिया V1 का इस्तेमाल किया है तो यहाँ नाउन नहीं आएगा। अगर V1 का इस्तेमाल नहीं है, हैव, कंटेन या कीप है, तब फिर क्या होगा, यहाँ पर नाउन आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है, कंप्लीमेंट आएगा। और फिर क्या है, कंप्लीमेंट। ये एक्टिव का फॉर्मूला है। फिर पैसिव का क्या है, तो नाउन, ठीक है, फिर कैन बी, V3 और कंप्लीमेंट। ठीक है, नाउन, कैन बी और V3 का यूज करेंगे। ठीक है, बात सुन रही है? यस। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। जैसे 100 छात्र इस कमरे में बैठ सकते हैं। अगर मान लिया आपको बोला गया कि 100 छात्र इस कमरे में बैठ सकते हैं, तो आपके दिमाग को मैसेज किस तरह का जाएगा? किस तरह का मैसेज जाएगा? आपके दिमाग को मैसेज जाएगा कि उस कमरे में जगह कितनी है, तो 100 छात्र के बैठने की जगह है, यही जाएगा ना मैसेज। हाँ, तो किसी चीज के अंदर की जो जगह होती है उसी को क्या बोलते हैं? क्षमता, कैपेसिटी। ठीक है, तो 100 छात्र इस कमरे में बैठ सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? 100 स्टूडेंट्स कैन सीट इन दिस रूम। 100 स्टूडेंट्स कैन सीट इन दिस रूम। तो इस सेंटेंस से रूम के अंदर की जगह का पता चला कि इस रूम में जगह कितनी है, 100 छात्रों के बैठने की है। बात सुनाई? इसी तरह से यहाँ है, इस बोतल में 2 लीटर पानी आ सकता है। इस बोतल में 2 लीटर पानी, मान लिया ये बोतल है, इस बोतल में 2 लीटर पानी आ सकता है। तो ये बोलने के बाद मैसेज किया जाता है आपके दिमाग में, ये इस बोतल में जगह कितनी है? 2 लीटर पानी की जगह है। ठीक है, तो यही चीज क्या कहलाती है? यही स्पेस क्या कहलाता है? कैपेसिटी कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो दिस बॉटल कैन हैव, यानी दिस बॉटल कैन हैव, या दिस बॉटल कैन कंटेन, या दिस बॉटल कैन कीप। ठीक है, तो दिस बॉटल कैन हैव 2 लीटर्स ऑफ वाटर इन इट, यानी इस बोतल में 2 लीटर पानी आ सकता है। ये इस बोतल की क्या हो गई? अरे क्या हो गई? क्या हो गई? नहीं आवाज आ रही है, क्या हो गई? कैपेसिटी। ठीक है, इसी तरह से बोलेरो में 12 आदमी बैठ सकते हैं। बोलेरो में 12 आदमी बैठ सकते हैं, तो इससे क्या पता चलता है? ये जो सेंटेंस बोला गया कि बोलेरो में 12 आदमी बैठ सकते हैं, तो इस सेंटेंस से क्या मैसेज गया आपके दिमाग को? क्या गया मैसेज? 12 आदमी बैठने का जगह, बोलेरो में 12 आदमी के बैठने की
जगह है, वही जगह उसकी क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई। ठीक है, तो कैपेसिटी को किससे बताएंगे, कैन से बताएंगे। बात समझ आई? ठीक है, तो 12 men कैन सीट इन बोलेरो, 12 men कैन सीट इन बोलेरो। ठीक है, इसी तरह से इस बैग में 30 किताबें आ सकती हैं। मान लिया हमने आपसे कहा इस बैग में 30 किताबें आ सकती हैं, तो आपके दिमाग को क्या मैसेज आता है, आपके दिमाग को क्या मैसेज आता है कि इस बैग में जगह कितनी है, इस बैग में जगह कितनी है, 30 किताबों को रखने की जगह है। यही इसकी क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई, क्षमता हो गई। ठीक है, तो इसे किससे बताएंगे, किससे बताएंगे, किससे, कैन से। ठीक है, तो दिस बैग कैन हैव 40 बुक्स इन इट, यानी इस किताब, तो इस बैग में 30 किताबें आ सकती हैं या रखी जा सकती हैं, ऐसा बोलना है। तो दिस बैग कैन या 40 बुक्स कैन बी केप्ट इन दिस बैग, ऐसा भी बोल सकते हैं पैसिव में। ठीक है, आगे बढ़िए। अब पैसिव का ये सारे सेंटेंस किसके थे, एक्टिव थे। एक्टिव मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे, है नहीं, कान पकड़ा सीधे सीधे एक्टिव, कान पकड़ा घुमा करके क्या, ये पैसिव। ठीक है, अब ये पैसिव है, जैसे इस कमरे में 50 कुर्सियां रखी जा सकती हैं, है ना, या 50 कुर्सियां इस कमरे में रखी जा सकती हैं, ये क्या हो गया, पैसिव। ठीक है, तो 50 चेयर्स कैन बी केप्ट, 50 चेयर्स कैन बी केप्ट इन दिस रूम, तो क्या आ गया, मोर, कैन बी और B3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से इस कार्टन में, इस कार्टन में 30 पानी की बोतलें रखी जा सकती हैं, यानी कोई कार्टन है, उसमें क्षमता कितनी है, उसमें जगह कितनी है, 30 पानी की बोतल को रखने की क्षमता है, रखने की जगह है। बात समझ आई? ठीक है, तो 40 वाटर बॉटल्स कैन बी केप्ट इन दिस कार्टन, 40 वाटर बॉटल्स कैन बी केप्ट इन दिस कार्टन, यानी इस कार्टन में 30 पानी की बोतलें रखी जा सकती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो कैन का फर्स्ट यूज बताया गया था किस लिए, एबिलिटी बताने के लिए, योग्यता, सलाहियत, काबिलियत को बताने के लिए। और कैन का सेकंड यूज बताया गया किस लिए, तो कैपेसिटी यानी क्षमता को बताने के लिए। क्षमता मतलब क्या हुआ, किसी चीज के अंदर की जगह, तो वो उसके अंदर कितनी जगह है। ठीक है, इन दोनों चीजों को बताने के लिए किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। कंसेप्ट क्लियर? यस। व्यूअर्स, आप लोग क्या करें, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर लें और इसको शेयर कर दें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।